रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर। हनुमान जी सीता माँ से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन में आपके लिए दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहे हो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात्रि काल रात्रि के समान है और चंद्रमा सूर्य के समान है। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हों। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहु ते कछु दुख घटी होई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध ही न रही। कह कप हृदय धीर धरो माता। हनुमान जी बोले, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता में हृदय लगाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समय रघुपति बाण कृशान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि श्री रामचंद्र जी ने खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहि मातु मैं जाऊँ लवाई। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारि तो ही लय जहही। श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। और सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा। जानकी जी बोलती हैं, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे छोटे बांदर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता जी के मन में विश्वास हो गया हनुमान जी के बहुत बड़ा शरीर देखकर। हनुमान जी ने फिर तुरंत अपना छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि तो नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुतु हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी
तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण रूप से प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसि पदि सीसा। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, हे हनुमान सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। हनुमान जी जानकी माँ से बोले, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले यो नाय सिर पैठहु बागा। वे हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाली थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ जाकर रावण से पुकार करने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी। वह राक्षस रावण को जाकर क्या कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन में डाल दिया। सुनि रावण पठिए भटनाना। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वो चिल्लाए हुए गए, पुनि पठिय होते ही अक्ष कुमारा। फिर रावण ने अक्षय कुमार, जो रावण का पुत्र था, उसको भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसि कछु मरदेसि, कछु मिलियसि धरि धूरी। उन्होंने हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार तो भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर उन्होंने नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसा मालूम होता था मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नेसी बहु माया। फिर मेघनाथ उठकर उसने एक माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी के मन में विचार आया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी।